हमारे जिले के मुखिया भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय मनोज जी, जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष गंगाराम जी, मैं वो किस्सा सुनाई देता हूँ। एक नहीं, दो नहीं, तीन विधायक भी बेटी, एक नहीं दोनों विधायक, अर्चना जी, मंजू जी, महापौर जी भी बेटी और कलेक्टर भी बेटी, और जो सृष्टि है ना जिला पंचायत वो भी बेटी, पूर्व विधायक भी बेटी, ये भी बेटी। जब बेटियों के ब्याह में सब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का संकल्प वो आप पूरा कर रहे हैं, बुरहानपुर में ये देखने को मिल रहा है। इसलिए बधाई जिले के प्रथम मुखिया एसपी साहब, पाटीदार जी, सुमित्रा जी का बोली दिया मैंने, पूर्व महापौर अनिल जी, देवेंद्र मोरे जी, अतुल पटेल जी, तिवारी जी, प्रदीप पाटिल जी, राकेश सोलंकी जी, अमित मिश्रा जी, मंच पर मंडल के अध्यक्ष, सम्मानीय पार्षदगण, सभी वरिष्ठ विभाग के अधिकारीगण, यहाँ के कमिश्नर का मनोज श्रीवास्तव जी, संदीप श्रीवास्तव जी, मेरे सामने बुरहानपुर का मान, बुरहानपुर का सम्मान और बुरहानपुर के विश्वास को मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबको प्रणाम करने आया हूं, नमन करने आया हूं। जीवन का वो पवित्र काम जो एक सपना, एक अभिलाषा, एक आरजू मां की भी होती है, बेटी की भी होती है, वो सपना मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के तेजस्वी ओजस्वी महाकाल का बेटा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूरा कर रहे हैं। आप जानते हैं जो इस परिसर में, इस मंडी में बेटी और बेटे 441 अपने जीवन के बंधन में, विश्वास के बंधन में, लक्ष्य पाने के लिए, अपने जीवन में नया सफर तय करने के लिए मैं डॉक्टर मोहन यादव जी की तरफ से और पूरे मंच की ओर से बेटी और बेटियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना प्रेषित करता हूं। और उनसे ज्यादा बधाई उस मां को, उस पिता को मैं बधाई देता हूं। कभी आप आगे नहीं आते, आज ये शोभा, ये बड़ा स्वरूप अधूरा होता। मैं उनका भी सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं राष्ट्र में भाजपा की सरकार, उसका नेतृत्व हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, और मध्य प्रदेश का नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव जी करते हैं। जो हमारी सरकार जो बोलती है वो करती है। आज ये उसी का नतीजा है। हम किसी भी वर्ग में भेदभाव नहीं करते। एक तरफ मुख्यमंत्री कन्या विवाह है, एक तरफ अल्लाह ताला की कृपा से हम निकाह 437 बेटियों का, 17 बेटियों का भी कर रहे हैं। उन्हें भी मैं मुबारकबाद देता हूं, उन्हें भी मैं शुभकामना देता हूं, क्योंकि विस्तार पूर्वक हमारा राष्ट्र, हमारा मध्य प्रदेश, हमारा बुरहानपुर तभी शक्तिशाली बनेगा जो देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है। गरीब
युवा, मेरा अन्नदाता और मेरी मातृशक्ति। आज ये बेटे और बेटियां जिनको मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से प्रत्येक बेटे और बेटियों को मैडम 55,000 रुपया एक को देते हैं और उनके खाते में 49,000 यही दे रहे कि 49,000 रुपये आज उनके खाते में हम डालने वाले हैं, जिससे उनके जीवन में नई खुशहाली आए, उनका सपना पूरा हो, उनका विश्वास जो उन्होंने साकार करने के लिए सपने देखे थे, ये राशि उनके जीवन में काम आएगी। ये एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय, ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, क्योंकि बेटे और बेटियां से मैं अनुरोध करता हूं, आपकी ये डगर, आपकी ये मंजिल, ये आपका सफर तभी सुगमता से आगे बढ़ेगा। एक दूसरे के प्रति कभी विश्वास कम मत करना। विश्वास की कड़ी को आज के बाद बांध के रखना, अपने जीवन में संवाद निरंतर जारी रखना। कभी बेटी से गलती हो जाए, कभी बेटे से गलती हो जाए, तो इसको दरकिनार करना, क्योंकि जीवन का सफर निरंतर इसी प्रकार से चलता रहता है। लगभग आज 5 करोड़ बेटी और बेटियों के खाते में हम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से डाल रहे हैं। मैं बेटी से भी अनुरोध करता हूं, बेटे से भी यह अनुरोध है, आपके जीवन की चुनौती स्वीकार करके आगे बढ़ना। और उस मां से, उस पिता से मेरा यह अनुरोध है, एक तरफ बेटी को लेके जा रहे हो, एक तरफ बेटी को भेज रहा हो, जो बहू से जो प्रेम बेटी से करते थे, उतना ही प्रेम आने वाली बहू से भी करना। यह मैं सारे माँ और बेटियों से अनुरोध करता हूँ। ये संकल्प उनके जीवन को एक नई क्रांति देगा, उनके जीवन का एक सपना पूरा होगा। आप इसी प्रकार से जानते हैं, हमारे समाज का विकास तभी संभव हो कि हमारी मां शक्ति का विकास हो। लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक क्रांति समाज में पूरे देश में हलचल। 2023 में एक योजना बनी, लाडली बहना। उन्होंने कहा था पहली किस्त 1,000 रुपया महीना हम उस परिवार की उस बहन को डालेंगे। कई लोगों ने इसको मजाक में लिया था, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बोलती है वो करती है। आपको पता होगा, इसको बढ़ाकर 1,250 रुपया हमने इन बहनों के खाते में, इस बहनों का, अर्चना जी, मंजू है नहीं, कौतरिया बेटी है, माधुरी जी, एक घर में 4 लाडली बहना, 5,000 रुपया जीवन को स्तर सुधारने में ये नींव का पत्थर साबित होगा। यह है लाडली बहना, यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह है भाजपा की सरकार। भाजपा जो बोलती है वो करती है। आप जानते हैं, कल पूरे राष्ट्र में एक नई क्रांति 2020 में 24 अप्रैल को हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी
प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व का सपना देखा था। मैं कृतज्ञ हूं सरकार की ओर से पूरी टीम को, जिलाधीश के साथ आभार और बधाई कि प्रथम स्थान सबको जो अधिकार दिया है वो पूरा किया है। इसके लिए पूरी टीम को बधाई। इसके बाद मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, ज्ञानेश्वर पाटिल को कभी 1 किलोमीटर पानी भरने नहीं जाना पड़ता था। जाती थी तो बेटी, जाती थी बहन। हर जल जीवन मिशन टोटी से जल देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। और मध्य प्रदेश नहीं, पूरे राष्ट्र में जल जीवन मिशन में प्रथम बुरहानपुर। इसलिए आपको बधाई देने आया हूं, इसलिए आपको शुभकामनाएं देने आया हूं। आप जानते हैं, एक मां की अभिलाषा, इस बेटी की अभिलाषा, उस पिता की अभिलाषा, खुद का छत हो, खुद का मकान हो, इस सपनों को साकार करने की बुनियाद इस राष्ट्र में किसी ने रखी है तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्याध्यक्ष के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री आवास मिला कि नहीं पक्का? उस जमाने में मुझसे अच्छा हम लोग कौन जानता है? पहले एक इंदिरा आवास एक गांव में आती थी। ये परिवर्तन का दौर मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास, उस अभिलाषा को, उस संकट को समाधान इस देश में, इस प्रदेश में, इस बुरहानपुर में प्रधानमंत्री आवास, हमारी मां का, बेटे का सपना किसी ने पूरा किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप जानते हैं, आवास के बाद शिक्षा, हमारे जीवन का मूलभूत परिवर्तन, हर समस्या का समाधान एक शिक्षा मिल जाए, उसके जीवन में तरक्की और परिवर्तन आता। CA भारतीय जनता पार्टी ने चालू किया। आपको पता है ना, भारतीय जनता पार्टी उत्कृष्ट महाविद्यालय, PM, शिक्षा में नई क्रांति। आप जानते हैं कि मध्य पूरे नई शिक्षा नीति देश में सबसे पहले मोदी जी का संकल्प किसी ने पूरा किया नहीं है। जो शिक्षा मंत्री थे, आज मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर मोहन यादव। सबसे नई शिक्षा नीति आपके मध्य प्रदेश में लागू हुई। ये परिवर्तन और विकास और प्रगति की बुनियाद कोई हो तो शिक्षा है। शिक्षा के बाद आपको पता होगा, कई समाज का वो वर्ग, मैंने कहा था गरीब, इलाज के अभाव में, साधन के अभाव में, आज तक वर्षों तक जिनका राज रहा, उन्होंने कभी नहीं सोचा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा आयुष्मान कार्ड, ये बड़ी क्रांति। स्वास्थ्य में एक घर में 20 लाख एक वर्ष का इलाज कोई करेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये बड़ी क्रांति स्वास्थ्य के संबंध में देश के प्रधानमंत्री जी लाए हैं। और आप जानते हैं, आप सब 2022 में एक डरावनी भयानक बीमारी आई थी, न बुरहानपुर, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे विश्व में। उस बीमारी का नाम था कोविड, कोरोना। किसी की मां चली गई, किसी का बेटा चला गया, किसी का पुत्र चला गया। देश में भाजपा की सरकार नहीं होती, मोदी जी नहीं होते, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती, 2 वैक्सीन निःशुल्क दी है। वो कांग्रेसी कहते थे, बाद में दौड़ के उस वैक्सीन का उपयोग किया कि नहीं किया? हमने राष्ट्र ने पूरे विश्व को निःशुल्क वैक्सीन दी। उससे बढ़कर
आयुष्मान कार्ड नींव का पत्थर साबित हुआ। मुझे याद है वो मंजर 2024 को पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। इसके साथ जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो सबसे पीछे सबसे नीचे है, कल कारखाने बंद हो गए थे, उसकी भी सूट देश के प्रधानमंत्री जी ने निःशुल्क अनाज देने का काम, और निरंतर जरा लगना चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, सब दूर से ताली बजना चाहिए कि नहीं। अनाज देने का काम किया और आज भी वो सिलसिला जारी है, क्योंकि सारी बातें सब लोग बोल चुके हैं। समाज का वो अंग जिसको आज समाज को, हमारी और आपकी विश्वास की आवश्यकता है, 105 लोगों को एक जो उनकी आवश्यकता थी, साइकिल भेंट की कि नहीं, ये पवित्र काम भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। 4 बेटियां लैपटॉप, मैंने कहा था ना, समाज के प्रकाश, प्रगति की उन्नति शिक्षा होती है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में लैपटॉप का कितना महत्व है। उन बेटियों को भी लैपटॉप दिया कि नहीं दिया। मैं सड़कों की बात, विकास और प्रगति का संकल्प, विजन डॉक्यूमेंट्स, आप जानते हैं कि विश्व के अंदर पटल पर भारत मोदी जी के नेतृत्व में 5वें नंबर पर है। अगला भारत 30वें नंबर पे आएगा। ये भाजपा का संकल्प है। 2047 का भारत, विकसित भारत, हमारा भारत, हम सबका भारत विश्व पटल पर स्थापित करेगा, क्योंकि विकास और प्रगति की बुनियाद, अभी हमने लगभग 570 करोड़ के भूमि पूजन और लोकार्पण किए। मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं, क्योंकि जल संसाधन मंत्री में हूं। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दावित 2020 और 25 में सौंपा। सबके सामने संकल्प लेके जा रहा हूं, आपके विश्वास की, आपके मान और सम्मान की, पानी वाला मंत्री पानी की कमी नहीं होने देगा। हर खेत को पानी, हर मेड़ को पानी। आपको पता है 2003 और 4 में, अर्चना जी सुन लो, ज्ञानेश्वर जी, जब उधर की सरकार थी, वहां सिंचाई का रकबा 6 या 7 लाख हेक्टर मध्य प्रदेश का होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वर्तमान में कितने लाख? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का संकल्प, हमारा अन्नदाता शक्तिशाली बनेगा, और तभी बनेगा कि सिंचाई की सुविधा। वर्तमान में 50 लाख हेक्टर में सिंचाई कर रहे हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी। और 2025 का लक्ष्य भी सुन लो, 65 लाख, कितने लाख? और 28 का लाख, कितने? 1 करोड़ 100 लाख हेक्टर में सिंचाई करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, ये आपका संकल्प है। आपको ये विश्वास दिलाता हूं, भाजपा जो बोलती है वो करती है। मैं फिर से उन बेटे और बेटियों को डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर से बहुत बधाई, शुभकामना प्रेषित करता हूं। उस परिवार को ये विश्वास दिलाता हूं, हर संकट में, हर पीड़ा में, हर कठिनाई में उस परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी चट्टान के साथ खड़ी रहेगी। ये आपको विश्वास दिलाना है। मैं फिर से पूरे सम्मानित पूरी अधिकारियों की टीम को धन्यवाद और आभार देता हूं, और उनसे यही अनुरोध करता हूं, जो देश के प्रधानमंत्री का संकल्प, मुख्यमंत्री का संकल्प, जो भी देश की कल्याणकारी, देश की योजना, प्रदेश की योजना, हितग्राही को पूरा लाभ मिलना चाहिए। इसमें सरकार कभी समझौता नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।